चलिए, तो पावर प्ले में जतिन सर, पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं। यहाँ भी सेल आइडिया है कि कुछ खरीदना भी है? देखिए, खरीदने की तो कोई सलाह नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर जो मुझे सेल करना होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें लगता है कि एंजल वन का एक स्टॉक है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। रीजन ओनली बीइंग के पिछले 2 दिनों में एक पुल बैक आया था और आज फिर से एक सेल साइड की तरफ एक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल मिल रहा है। इसके लिए एंजल वन सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2200 रुपए का, और नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2100 के। शुक्रिया करेंगे जतिन आपका, आपने अपना समय दिया। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। फोरम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक आज के लिए क्या है? जैसे पहले आई थिंक जतिन के साथ डिस्कशन हो रहा था ट्रेंड से रिलेटेड, तो एक्चुअली मेरे लिए वो सेल हो रहा है फिलहाल ये लेवल पे भी। अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट लेवल है जो आज ही वो ब्रेक कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अराउंड 5130 के पास वो एक सेल है। और स्टॉप लॉस सकते हैं अराउंड 5323 का, और टारगेट 4850 का। तो वो एक RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जा रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में और भी वीकनेस है। ट्रेंड यहाँ पे और भी वीकनेस देखने मिल सकती है। लेवल आपको यहाँ पे फोरम जी ने बता दिए। फर्टिलाइजर शेयरों पर भी हम आज देख पा रहे हैं। फोरम, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज अगर हम फर्टिलाइजर शेयरों को देखें तो कमजोर नतीजों के चलते देखें, फैक्ट पर अच्छा खासा दबाव हमने देखा। RCF, GNFC, चंबल फर्टिलाइजर, GSFC, इन सभी में हम 2 से 5% की गिरावट इस वक्त देख पा रहे हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो गिरावट में खरीदारी का मौका दे रहा है, या थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच वाली रणनीति पर ही काम करना होगा? थोड़ा सा वेट एंड वॉच जैसे आपने कहा वही हमें मेंटेन करना होगा। फिलहाल ऐसे कोई भी स्टॉक्स अगर हम फिलहाल के लिए आज देखें तो ओवरऑल देख रहे हैं हम मेजोरिटी स्टॉक्स डिक्लाइन में देख रहे हैं कि अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो से 220 स्टॉक्स एडवांसिंग है और 2240 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग में है, तो ऐसे मार्केट में मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुकना जरूरी है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। थोड़ा सा एक बॉटम फॉर्मेशन बने, थोड़े इंडिकेटर्स बाइंग में आए तो हम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बेटर है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। चलिए, तो वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे सलाह है फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। अगर आप देखेंगे तो धुलाई वैसे तो अच्छी खासी हो रही है। इनफैक्ट प्रशांत, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली लगते तो स्ट्रांग है, और ये जब जब गिरते हैं ना तो ऐसे ही लगता है कि इनमें खरीदारी कर लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी गिरते जा रहे हैं। एक देखिए आप डिक्सन टेक का स्टॉक, कहाँ वो 19,000 के आसपास पहुंचा था, और जब 19,000 से 17,000 के आसपास आया था तो लोग कहने लगे थे कि अरे डिप आ गया, डिप में खरीदारी के अच्छे मौके। मैंने काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ी थी उस समय पे, और उसके बाद देखिए आप करीब 13,800 के रुपए के आसपास आ चुका है। और ऐसे एक स्टॉक है ट्रेंड, पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई है, लेकिन हाँ, ट्रेंड एक सक्सेस स्टोरी हो रहा था बीच में, राइट। और अब देखिए ज्यादा दिन दूर नहीं है वो ही ना, और अब देखिए कि किस तरह की हालत है। हालांकि 5,000 रुपए के आसपास ये सपोर्ट जरूर ले रहा है। तो जतिन जी से इन दोनों स्टॉक्स पर राय लेते हैं। जतिन जी, दोनों की स्टोरीज तो अच्छी लगती है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? ट्रेंड सपोर्ट लेगा और डिक्सन टेक कहां तक जाएगा? तो देखिए, ट्रेंड की अगर जो मैं बात करूं तो हमें लगता है ट्रेंड में एक जो स्विंग लो था अराउंड 4950 5000 के आसपास, जो तकरीबन अराउंड 1 to 1.5% करंट मार्केट प्राइस से दूर है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये होगा कि 5000 के लेवल्स के आसपास हमें कोई बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने मिले, तभी तभी जाके कंफर्म होगा कि वो जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है। इसके लिए सपोर्ट्स के लेवल ध्यान में रखिए। ट्रेंड के लिए हमें लगता है कि 5000 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, तो वहां पे आपको रीअसेस करना पड़ेगा अगर जो स्टॉक वहां पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या नहीं। दूसरा स्टॉक आपने दूसरा कौन सा बोला? ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई ट्रेंड, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स रहा है सबका, डिक्सन टेक, उसकी लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी पिटाई जो है वो होते हुए नजर आ रही है।